नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। जैसा कि आप जानते हो हमारा 11 चैप्टर चल रहा है। पार्ट 14 में हमने 11F खत्म कर दी थी। 11 जी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। EFG बिल्कुल जी एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये होने वाला हमारा 15th पार्ट। इधर लिख देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हमारा होने वाला है 15th पार्ट। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल मैंने लिखा हुआ बिल्कुल वही जैसा हमने उसमें प्रोडक्ट रूल सीखा है। ठीक है, इंटीग्रेशन का समाकलन किस तरह से किया जाता है दो गुणनफल में अगर दो fx के फंक्शन है। सेम रूल यहाँ अप्लाई होगा। आइलेट रूल को हम लेकर चलेंगे। तो शुरू करते हैं। सवाल शुरू करने से पहले भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुँच सके। चलो देखो, पहला सवाल हमें दिया हुआ है इसका tan इनवर्स x dx। अब ये अवकलन होता तो हम डायरेक्ट tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा सकते थे। चूंकि ये समाकलन है, यहाँ इंटीग्रेशन करना है, इसलिए हमें इसे प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब सोचने में आता है कि सर इसमें तो दो फंक्शन तो ही नहीं, प्रोडक्ट का ही मिला हो, तो दो फंक्शन नहीं है तो हम इसमें वन अलग कर लेंगे। कैसे? तो यहाँ लिखेंगे हम सोल्व। क्या कर लिया हमने बच्चों? तो हमने इसको i बराबर मानकर ऐसा लिख दिया tan इनवर्स x और एक 1 ले दिया मैंने बगल में। अब 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब हम आइलेट रूल की तरफ चले बच्चों। तो आइलेट रूल हमसे बोलता है कि आप सबसे पहले प्रेफरेंस दो, फर्स्ट फंक्शन किसको मानो अगर इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स मतलब tan इनवर्स x, साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x हो। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल हो तो उसे फर्स्ट मान लो और बचा उसे सेकंड मान लो। तो दिख ही रहा tan इनवर्स x है, मतलब इसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और 1 को मान लेंगे सेकंड। हम जानते हैं क्या रूल होता है समाकलन में, प्रोडक्ट रूल का। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो फर्स्ट फंक्शन सेम रहेगा, सेकंड का क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन जो है उसका करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन मतलब अवकलन, फिर सेकंड फंक्शन का फिर से समाकलन इंटीग्रेशन, और जो भी इसका आंसर आएगा इस होल का फिर से समाकलन कर देंगे मतलब इंटीग्रेशन। करते हैं इसे सोल्व तो हो जाएगा tan इनवर्स x और 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा माइनस, अंदर देखना tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम जानते हैं, इंटीग्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट होता है, और 1 का यहाँ से x हो जाएगा और यह आ जाएगा dx। ठीक है, लास्ट वाला 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दो तो x tan इनवर्स x लिख सकता हूँ, x को आगे लिख दिया, माइनस इस फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि इसे हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर पाएंगे, हमें इसमें t कंसीडर करना पड़ेगा। तो केवल इतने से पार्ट के लिए अपन ऐसा करते हैं, इसे कंसीडर कर लेते हैं i1 और इस i1 को इधर में सोल्व करा देता हूँ। तो लिख देंगे 4i1, ये i1 है पूरा। आप चाहो तो इसे अलग से लिख लो ताकि आपको इसे करने में आसानी हो, बार बार ये टर्म लिखनी ना पड़े हमें। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे तो हम t कंसीडर करेंगे, है ना। इसका हम नॉर्मल जैसे पिछले पार्ट्स में हमने सीखा ना इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा इसलिए लेट हमने मान लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, फिर उल्टा मान लिया, कोई बात नहीं। इस t का डिफ्रेंसिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो देखो 1 का तो 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। हम यहाँ से dt की वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 को इधर बट्टे में ले आता हूँ, dx को उधर ले जाता हूँ तो x dx हो जाएगा। अब इतना तो आप समझने लग गए होंगे, इसलिए हर बारीक चीज़ को मैं बार बार नहीं दोहरा रहा हूँ। ठीक है, मतलब हम x dx की जगह dt/2 रख सकते हैं। तो i1 अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx की जगह dt/2। तो dt तो यहाँ रख दिया, ये 2 था उसे बाहर ले आया 1/2 को, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया हमने t। अब हम जानते हैं i1 बराबर 1/2, 1 अपॉन t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है log t, सॉरी इंटीग्रेशन log t हो जाता है। तो ये हमारा इसका आंसर चुका। लेकिन हम t की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो लिख देंगे पुटिंग t इक्वल टू क्या माना हुआ है हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ये t है। तो t की जगह क्या रख देंगे हम 1 प्लस, तो i1 बराबर आ जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये i1 की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इसे नाम दे दो 1। तो लिख देंगे बाई इक्वेशन 1, y इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, यहाँ वैल्यू रख दो तो हमारा मेन आंसर क्या आ जाएगा, i बराबर x tan इनवर्स x तो ऑलरेडी है ही सही हमारे पास। ठीक है, ये माइनस लग के i1 की वैल्यू लिख दो, ये क्या हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आखिरी में लगा दो एक डिफ्रेंशिएट कोफिशिएंट, इसे मत भूलना।
ये आपका आ चुका है आंसर। ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, ये भी सेम है, बस टेन इनवर्स या कोस इनवर्स एक्स आ गया। तो हम जानते ही हैं, कर लेंगे इसको भी, वही आई बराबर हम कंसीडर क्या कर देंगे, वो तो रहता ही है। इसके बगल में 1 हमने ले लिया। ठीक है, तो हम जानते हैं आइलेट रूल से इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, इट मीन्स कोस इनवर्स एक्स इज 1, और 1 को हम मान लेंगे सेकंड फंक्शन। नाउ वी हैव, तो अपन इसमें इक्वेशन अपनी ओपन कर देंगे जो प्रोडक्ट रूल है। फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, फर्स्ट एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन मीन्स इंटीग्रेशन 1 dx, देन माइनस and differentiation of first function, it means cos inverse x dy upon dx, and again integration of second function dx, and now इस पूरे का फिर से हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन करा देंगे। तो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x ऐसा का ऐसा ही, 1 का क्या हो जाता है x माइनस, यहाँ ध्यान देना अंडर रूट क्या चल रहा है, कोस इनवर्स एक्स, तो कोस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ से 1 का फिर से क्या हो जाएगा x, इसे हमने बंद किया डब्बे में और ये बाहर dx लिख दिया। ठीक है, आई बराबर देखना, इस x को पहले लिख देते हैं तो x कोस इनवर्स x हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इस x dx को अंदर लिख दूंगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इस वाले फंक्शन को फिर से हम अलग से उठा लेते हैं और इसको कंसीडर कर लेते हैं I1। तो चूँकि करके कर देंगे भाई कि I1 बराबर क्या हो जाएगा, ये I1 बराबर अलग से सोल्व करेंगे हम इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई I1 को सोल्व कर रहे हैं हम, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, पहले लिख लेता हूँ इधर, 1 मिनट आँखों में क्या चला गया। तो I1 बराबर हम इधर लिख लेते हैं, समझ में अच्छे से आएगा, x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो साई भरने लग गया था मैं। ठीक है, तो I बराबर हमने मान लिया है क्या, I1 बराबर इंटीग्रेशन x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ पर लेट कर लेते हैं हम, t बराबर हम मान लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ से देखना dt अपॉन dx करेंगे हम इसका, तो 1 का तो हो जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का आ जाएगा -2x। तो क्या करो, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करा दिया और dx को उधर लेगा, 2 को इधर लाया, तो dt/2 हो गया और इधर जाके हो गया प्लस का x dx। मतलब हम ये x dx या माइनस dt/2 पुट कर सकते हैं। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ देखना x dx या माइनस dt/2 आएगा, तो dt तो यहाँ लिख दिया मैंने और माइनस का 1/2 आगे लिख दिया क्योंकि कोफिशिएंट है। अंडर रूट में इस पूरे को हमने क्या मान लिया, t, तो आ जाएगा अंडर रूट t, है ना। अब अंडर रूट t का देखो मैं अलग से करके बता देता हूँ आपको क्या होगा। देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट t को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन t की पावर 1/2। ठीक है, ये dt चलेगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, चलो यहीं बता देता हूँ, बात तो वहीं पड़ रही। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन t को ऊपर लेके जाऊंगा तो t की पावर -1/2 लिख सकते हैं और साथ में dt फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो -1/2 क्या होगा, 1/2 में 1 जोड़ देंगे और सेम नीचे -1/2 में भी 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखना माइनस का 1/2, 1 में से आधी पावर जाएगी तो आधी, मतलब t की पावर 1/2 और नीचे भी 1/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास I1 का मान क्या आ चुका है, I1 बराबर आया माइनस का अंडर रूट t। ये देखो यहाँ से माइनस बचा है और t की पावर 1/2 को अंडर रूट t लिख सकता हूँ। पुट कर दो फिर से भाई, t बराबर हमने क्या माना हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो I1 का मान क्या आ जाएगा हमारा, माइनस अंडर रूट t की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने जहाँ पर इसे छोड़ा था इसे बोल दो इक्वेशन 1 और बाय इक्वेशन 1 केवल आंसर पुट कर दो। तो बाय इक्वेशन 1 यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x कोस इनवर्स x तो ऑलरेडी है ही सही हमारे पास, है ना। इस पूरे I1 की जगह हम रख सकते हैं,
तो यहाँ देखो, यहाँ ऑलरेडी माइनस प्लस लगा हुआ, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक आखिरी में कोफिशिएंट लगा दो प्लस सी। ये इसका आ चुका है आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है। वही एक इन्वर्स फंक्शन दिया, इस बार सेक इन्वर्स एक्स दे दिया, डरना नहीं, आई बराबर मान लेंगे हम सेक इन्वर्स एक्स, और साथ में 1 एक ले लिया हमने डी एक्स। इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे, 1 को सेकंड कर देते हैं एप्लीकेबल अपनी मेथड को। तो फर्स्ट ऐसा कैसे, मतलब सेक इन्वर्स एक्स सेम, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 का माइनस अंदर का होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स फर्स्ट का क्या कर दिया हमने अवकलन, और सेकंड का समाकलन, मतलब 1 dx हो जाएगा, ये पूरा बंद और ये dx फिर से। ठीक है, तो आई बराबर अपना क्या आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा, x को आगे लिख दिया तो x सेक इन्वर्स x माइनस इंटीग्रेशन अंदर, ध्यान देना सेक इन्वर्स x का जो अवकलन होता है डिफ्रेंसिएशन, वो डायरेक्ट हो जाता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, और यहाँ से 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इस पूरे का dx आ जाएगा। ठीक है, आई बराबर अपन लिख सकते हैं x सेक इन्वर्स x माइनस इस x से ये x कैंसिल, तो अंदर क्या बच जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दूँ dx। अब बच्चों हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो अभी बड़े बड़े फॉर्मूले हमने पिछली उसमें पढ़े थे, पिछले से पिछले वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन अगर है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हो जाता है ये log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये जहाँ पर a की जगह क्या है अपने पास 1 है, तो इसका आंसर यहीं आ जाएगा, आई बराबर x सेक इन्वर्स x माइनस इस पूरे की जगह log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और a की जगह क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही, तो माइनस आ जाएगा 1 और प्लस सी एक कोफिशिएंट, ये आपका आ चुका है इसका आंसर। ठीक है, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है बच्चों, अब आया बहुत मज़ेदार सवाल, बड़ा है, सोल्व करने में मजा आएंगे। देखो यहाँ पर हमें 1 नहीं मानना पड़ेगा, x हमें दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट मान लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन हो गया और सेकंड है ना, इन्वर्स वाले फंक्शन को ही फर्स्ट मानना है। कर देते हैं सोल्व यहाँ से, तो आई बराबर फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, मतलब साइन इन्वर्स एक्स सेम, एक्स का क्या कर रहे हैं हम डिफरेंट इंटीग्रेशन करा रहा है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो एक्स का इंटीग्रेशन या समाकलन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रेशन होगा होल का, अब क्या होगा फर्स्ट मतलब साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन है ना, साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकंड का समाकलन मतलब एक्स का समाकलन मीन्स एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, और पीछे आ जाएगा dx। ठीक, यहाँ पर ध्यान देना, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 को आगे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, और माइनस यहाँ से देखना 1/2 मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो 1/2 बाहर आ चुका है यहाँ से। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा ऊपर एक्स स्क्वायर और अंदर नीचे बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब बच्चों हमारी कोशिश ये है कि हम यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को हटा दें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो हम ऐसा करते हैं इस पूरे को अलग से सॉल्व करते हैं इतने से, क्योंकि बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा इसका। इसे हम I1 कंसीडर कर लेते हैं, वापस इसे इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसे 1 नाम दे दो। तो देखो यहाँ 3 बिंदी लगा के हम I1 लिख लेते हैं, तो I1 में 1/2 भी यहीं पड़ा रहने दो, केवल ये सारी चीज़ लेकर चलेंगे हम, क्या कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों यहाँ देखना मैं मन से क्या कर रहा हूँ, तो इस एक्स स्क्वायर को यहीं रहने दो, इस एक्स स्क्वायर में एक तो मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक तो मैं जोड़ रहा हूँ इसमें से, और एक मैं इसमें से घटा रहा हूँ। क्या किया हमने, सिंपली देखना, एक तो हमने इसमें जोड़ा और एक इसमें से घटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, तो I1 बराबर थोड़ा सा और आगे सोल्व किया, तो इंटीग्रेशन 1 अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। पहले एक जोड़ा, ये एक जोड़ा है, और एक घटा दिया, वापस काट दोगे वापस ये इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमने क्या किया, इनमें से -1 कॉमन ले लिया और अंडर रूट हो गया
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप इधर देख लो I1 बराबर, ये जो हमने माइनस कॉमन लिया है यहाँ से हम वैल्यू को सेपरेट करेंगे। तो देखना वैल्यू एक बार जाएगी 1 के नीचे और एक बार जाएगा इसके नीचे, तो कैसा, तो अंदर हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये, और फिर माइनस का साइन फिर ऊपर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पीछे लगा दिया हमने dx ये होल की। देखो यही चीज़ हो रही है, ध्यान से देखो, माइनस से हमने सेपरेट किया और कुछ नहीं किया। अब क्या होगा, तो देखो I1 बराबर इंटीग्रेशन भी सेपरेट करा दो तो हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर देखना इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, ऊपर एक पावर से हाफ पावर कटेगी तो कितनी हाफ पावर बच जाएगी, मतलब ऊपर आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना तो आप समझते ही होंगे, और इसे भी हमने अलग कर दिया। अब बच्चों हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि भाई इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx हो, तो ये हो जाता है डायरेक्ट साइन इनवर्स x/a। ठीक है, और एक और दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास भाई कि अगर इंटीग्रेशन √a² माइनस एक्स स्क्वायर है dx, तो इसका फॉर्मूला लमसम रहता है, ये हो जाता है log, ठीक है, और अंदर हो जाता है, हाँ सॉरी, ये होता है 1/2 अंदर x log √a² माइनस एक्स स्क्वायर, अरे log नहीं आता, डायरेक्ट रहता 1/2 x √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आता है माइनस, फिर आ जाएगा a² और साइन इनवर्स x/a, ये इसका पूरा फॉर्मूला रहता है। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, 1/2 x √a, बिल्कुल सही। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है, तो दोनों फॉर्मूले अलग अलग अप्लाई होंगे, तो I1 बराबर अपना आंसर आ जाएगा, पहले फॉर्मूला ये लगेगा। तो देखो a की जगह क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा साइन इनवर्स x/a हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, और अंदर फिर आ जाएगा ये 1/2, पूरा फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। बस यहाँ a की जगह क्या है, तो 1 है, तो हम लिख देंगे 1/2 x √, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस a की जगह 1 आएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर आ जाएगा साइन इनवर्स x, फिर a की जगह 1 लिखूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अपना I1 का आंसर आ चुका। अब हमें पूरा आंसर लिखना है, तो बाय इक्वेशन 1 पूरा आंसर हम लिख सकते हैं। तो देखो I बराबर क्या था, तो ये वाली चीज़ तो आई गई थी, तो ये लिख दो यहाँ पर क्या, x²/2 साइन इनवर्स x/a, और यहाँ पर देखो 1/2 हम यही छोड़कर गए थे, तो माइनस का 1/2। ठीक है, और ये पूरा जो आंसर आया है I1 का, वो हम इसके पीछे लिख देते हैं। ये वाला क्या हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में लिखाएगा ये साइन इनवर्स x/a माइनस 1/2। ठीक है, इस ब्रैकेट को ये वाला कर लेते हैं, x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज, और प्लस आखिरी में c लगाना ना भूलें, बहुत छोटा सा इसका एक आंसर है। ठीक है, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, इसका थोड़ा सा आंसर में उनने सोल्व कर दिया है, तो मैं आपको इसका बता देता हूँ बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे यहाँ से रफ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देखना, अपन आंसर लेकर आएंगे अपने बुक जैसे ही, सेम टू सेम। देखो यहाँ पर ध्यान देना भाई, हम क्या कर रहे हैं, अंदर देखना, इस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो I बराबर क्या आ जाएगा, x²/2 साइन इनवर्स x/a। देख, हाँ पहले अपन क्या करो, तो अपन पहले इस 1/2 को सॉल्व करते हैं। तो माइनस 1/2, अंदर क्या चल रहा है, साइन इनवर्स x/a, माइनस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस का 1/2। ठीक है, और हो जाएगा ये x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ तक आ गया। फिर देखना माइनस माइनस प्लस, और 1/2 का मल्टीप्लाई होगा साइन इनवर्स x में, तो 1/2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक गलती कर दी है, ये जो a है ये तो 1 है अपना, तो यहाँ पर a आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ 1 रखा आएगा, इसलिए यहाँ पर a नहीं आएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा,
तो भाई कायदे से तो साइन इन्वर्स एक्स और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इन्वर्स एक्स बाय, यहाँ पर भी हमने ए गलत ले लिया है शायद, है ना, ये ए नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ये ए क्या फ्लो में लिखा गया है, ये यहाँ है नहीं, ठीक है। तो देखो ये हो गया साइन इन्वर्स एक्स माइनस 1/2, अंदर देखना साइन इन्वर्स एक्स और प्लस साइन इन्वर्स एक्स, ये कितना, ये पूरा 1 है और ये आधा है, एक और आधा 1.5, 1.5 को कैसे लिखेंगे 3/2, तो यहाँ जाएगा 3/2 साइन इन्वर्स एक्स और माइनस 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इन्वर्स एक्स बच्चों इसमें अपन ने फॉर्मूले में फिर एक प्रॉब्लम कर दी है, कभी कभी हो जाता है। यहाँ जो फॉर्मूला यूज किया ना अपन ने आखिरी वाला, उसमें यहाँ प्लस आता है, तो आप लोग देखना बुक में ये प्लस होगा। अब ये प्लस होगा तो फिर जब अपन अंदर माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जो माइनस होगा, ठीक है, कौन सी चीज़, ये वाली चीज़ माइनस हो गई, ठीक है। तो अब देखना, अब यहाँ से सही आना चाहिए अपना आंसर, तो 1/2 तो बाहर ही सही, यहाँ एक साइन इन्वर्स एक्स में से आधा साइन इन्वर्स एक्स जाएगा तो आधा साइन इन्वर्स एक्स बचेगा अपना, और ये माइनस 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इन्वर्स एक्स से माइनस 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का हो जाएगा 1/4 साइन इन्वर्स एक्स माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक कोफिशिएंट लगा दो सी, यह है लास्ट आंसर। तो भाई इस सवाल में बहुत सारी जगह, मतलब दो एक जगह अपन एक तो ए ये भूल गए थे, दूसरा ये थोड़ा सा वो उसका जो क्या फॉर्मूला रहता है उसमें प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, माफ़ करना, करते रहेंगे आगे गलतियाँ, ठीक है बच्चों। अगला सवाल लिख दिया मैंने, बढ़िया सा सवाल है, मज़ा आएगा करने में। पिछले सवाल में तो गलतियाँ हो गई थी अपन से, पर छोड़ो इसमें नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं फर्स्ट मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, सेकंड मान लो एलजेब्रिक मतलब एक्स स्क्वायर को मान लो, ठीक है। तो वही फर्स्ट ऐसा का ऐसा ही, मतलब टेन इनवर्स एक्स सेम, सेकंड का समाकलन, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का x³ 3, ठीक है। फिर माइनस फर्स्ट का अवकलन डिफ्रेंसिएशन, टेन इनवर्स एक्स का हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड का डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ 3 फिर से, और इस होल का फिर से समाकलन, तो ये ठीक है। तो आई बराबर देखना टेन इनवर्स एक्स x³ 3 ऐसा का ऐसा ही, माइनस यहाँ से 1/3 बाहर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये x³ है ना, तो यहाँ पर बचेगा x³। हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो इस x³ को हटाने के लिए इसमें मन से x जोड़ रहे हैं और मन से ही क्या कर रहे हैं, इसमें से x घटा रहे हैं, ठीक है। तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, वापस वही टर्म आ जाएगी dx, ध्यान देना। तो ये वाली टर्म ऐसी की ऐसी इसे आगे लिख दो, x³ 3 को टेन इनवर्स x को पीछे लिख दो, है ना। -1/3 अंदर ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ x, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया माइनस का, मैं कॉमन ले लेता हूँ x, ठीक है। और अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। क्या किया, ये x ऐसा का ऐसे ही, इन दोनों में से मैंने -x कॉमन ले लिया, ठीक है। हाँ -x कॉमन नहीं लेंगे, एक मिनट, -x लूँगा दिक्कत आ जाएगी। अपन क्या कर रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे हैं भाई साहब, अभी नहीं ले रहा है कुछ भी कॉमन हम, पर इसको सेपरेट नहीं करा पाऊँगा मैं। तो अपन ऐसा करते हैं, इस माइनस वाली टर्म को यहाँ लेते हैं और प्लस वाला x यहाँ ले लेते हैं। देखो इसको माइनस कर दिया, वो तो मन से क्या है, कोई से ही प्लस माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ से हमने +x कॉमन ले लिया, माइनस का x आगे रखा रहने दो, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्या किया हमने सिंपली कि भाई जो माइनस वाला था वो आगे लिख दिया, प्लस वाला वापस कैंसिल हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, तो अपना माइनस वाला लफड़ा हट गया, -x अलग हो गया, यहाँ से +x कॉमन लूँगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा dx। यहाँ पर क्या किया हमने, तो ये चीज़ ऐसे की ऐसी
टेन इनवर्स एक्स भी सेम। यहाँ पर देखना इस माइनस हमने सेपरेट कर दिया -1/3 ऐसा का ऐसा सेपरेट किया इस प्लस से। तो कैसे करेंगे सेपरेट? तो पहले तो आ जाएगा क्या, माइनस का एक्स के साथ 1 + x² आ जाएगा एक, ठीक है ना, और dx भी साथ में ही लिख दो। फिर प्लस से अलग सेपरेट करा दिया तो 1/3 का भी अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ मैं, तो 1/3 इंटीग्रेशन ये वाली चीज़ कौन सी, x 1 + x² वाली चीज़ इस प्लस से सेपरेट होके इसके नीचे क्या आ जाएगा 1 + x², और ये हो जाएगा dx, है ना। बहुत अजीबोगरीब सवाल रहते हैं। अब यहाँ पर देखो तो बराबर में क्या चल रहा है, ये चल रहा है हमारा x³/3 टेन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पर देखना ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1/3, ठीक है। अंदर क्या बच जाएगा, तो अंदर बच जाएगा सिंपली x/1 + x² dx, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना तो 1 + x² से 1 + x² कैंसिल, केवल क्या बचेगा तो प्लस का 1/3 और इंटीग्रेशन में अंदर बचेगा सिंपल x और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब केवल इस फंक्शन के लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, इसे I1 मानकर इसके लिए t, क्योंकि ये t से ही सोल्व होगा। तो 4 I1 अपन मान लेते हैं कि भाई t बराबर लेट t इक्वल टू हमने मान लिया 1 + x², तो dt/dx क्या हो जाएगा, तो 1 का तो 0, x² का 2x, तो dt 2 को इधर ले आओ बटे में, dx को उधर ले जाओ तो x dx आ गया, ठीक है। सोल्व करते हैं तो ये सारी चीज़ तो चलनी दो, x³/3 टेन इनवर्स x प्लस यहाँ देखना 1/3 बाहर है ही सही, यहाँ पर ध्यान देना थोड़ा सा, इंटीग्रेशन x dx की जगह क्या लिख सकता हूँ dt/2, तो 1/2 तो बाहर लिख दिया मैंने, ये मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। और x dx की जगह अब क्या बच जाएगा dt अपॉन में इस पूरे की जगह तो हमने t मान लिया है तो हो जाएगा t, ठीक है, प्लस 1/3। यहाँ पर ध्यान देना x का सिंपल सा समाकलन हो जाएगा x²/2, ठीक। x³/3 टेन इनवर्स x, 3 और 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/6, 32 नहीं है ये, 3 और 2 अलग अलग है तो 1/6 हो जाएगा। 1/t का क्या हो जाएगा समाकलन log t, प्लस ये तो अपना 1/, ये भी देखो 3 × 2 तो 6x², प्लस एक कोफिशिएंट ले लो c, t की वैल्यू फिर रिप्लेस कर दो तो x³/3 टेन इनवर्स x प्लस 1/6 log t की जगह क्या पुट कर दिया हमने 1 + x² प्लस 1/6 x² प्लस c, एंड दिस इज द इट्स फाइनल आंसर, आई होप सो, लेट आई चेक। ठीक है बच्चों, फिर से सॉरी, दिमाग पता नहीं कहाँ, आज मैंने क्या ज़्यादा क्लास ले ली इस वजह से यहाँ पर हमने एक गड़बड़ और कर दी। ये -1/3 का अंदर मल्टीप्लाई किया ना हमने, तो इसके साथ भी होगा तो ये तो प्लस होगा यहाँ पर, लेकिन जब -1/3 का अपन इसमें करेंगे तो देखो हमने कर तो दिया यहाँ पर, लेकिन माइनस प्लस माइनस करना भूल गए, तो ये माइनस यहाँ पर, ये माइनस तो ये माइनस यहाँ पर, अगर ये माइनस तो ये भी माइनस, ये माइनस तो ये टर्म भी माइनस, और एट द एंड ये माइनस में आएगी। अब इसका आंसर सही आया। बच्चों माफ़ करना, कान पकड़ के सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, क्या करो, चलो देखते हैं। तो आज मेरे साथ बहुत मतलब 2 बार सवाल में भी, चलो अब आगे के पार्ट में अगले दिन ही बनाऊंगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं, होती रहती है भैया जिंदगियाँ, गलतियाँ तो ठीक है, गलतियों को स्वीकारो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। मे गॉड ब्लेस यू, भारत माता की जय, वंदे मातरम।